नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के मामले पर हुई सुनवाई। भेलूपुर थाना अंतर्गत अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा हुई आयोजित। और 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर्नाटक का एक युवक पैदल पहुंचा काशी, हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के मामले पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने के मामले में मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत प्रार्थना पत्र देकर जिला जज की अदालत में मांगी थी। बता दें कि पिछले दिनों व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। एसआई सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। वहीं मामले में दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी और वहीं अदालत ने 31 जनवरी की अगली तारीख निर्गत की है। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया था, क्या कुछ है? देखिए, जो व्यास परिवार का तहखाना है ये एडमिटेड बात है और सब लोग जानते हैं कि नवंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा। ये सिर्फ नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने वहाँ बैरिकेडिंग लगा के उनको डिस्पोज कर दिया। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उस तहखाने पे अंजुमन इंतजामिया कभी भी कब्जा कर सकता है और उसमें माननीय न्यायालय ने हमारी बहस को सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को रिसीवर अपॉइंट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी की वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट की जाए उस पर कोई आदेश नहीं आया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन लिया है और उसमें आदेश के लिए कल लगा। मुस्लिम पक्ष का क्या है? मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि इसमें कोई पूजा का ऑर्डर ना पारित किया जाए, कोई आदेश ना पारित किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया, जजमेंट रिजर्व कर लिया है और कल की तिथि निर्धारित कर दी। व्यास जी के संदर्भ में शैलेंद्र कुमार पाठक द्वारा जो 1993 के पहले व्यास जी की तरफ से पूजा पाठ कथा वगैरह सारी चीजें प्रक्रियाएं धार्मिक क्रियाएं चलती थी, जिसको 1993 के बाद रोक दिया गया था और कब्जा करने का प्रयास जो अंजुमन द्वारा उस पर लगातार जारी था, जिसको रोकने के लिए हम लोगों ने मांग जो है याचिका दाखिल किया था। तो ये व्यास परिवार के ही उत्तराधिकारी जो है शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी हैं, इनको जो है रिसीवर बनाया जाए। कोर्ट ने रिसीवर तो नियुक्त कर दिया है लेकिन पूजा पाठ अभी चालू नहीं हुआ है, इसलिए पूजा पाठ जो है चालू है। इस पर सुनवाई थी, आज सुनवाई हो चुकी है दोनों पक्षों में। कल के लिए ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। कल जो है इस पे ऑर्डर है कि जो है पूजा पाठ चालू हो कि न हो। इससे विरोध जो है मुस्लिम पक्ष ने किया है कि भाई वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता था, जबकि सारे प्रमाण है कि वहाँ 1993 के पहले व्यास जी परिवार द्वारा पूजा पाठ किया है। कल के लिए ऑर्डर रिजर्व हो गया है। कल कितने बजे तक ऑर्डर है? कल वही 2:30 बजे तक बोले हैं, 2:30 बजे ऑर्डर आएगा। भेलूपुर थाना अंतर्गत अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी पटिया स्थित पद्मजा लॉन के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 22 वर्षीय युवक को धक्का मार दिया, जिससे युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। गिरे हुए युवक पर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर तेजी से लेकर भागने लगा। स्थानीय नागरिकों ने दौड़ाकर काफी दूर पर उसे पकड़ लिया। प्रशासन को सूचना दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन ने ट्रैक्टर चालक और स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं शव को भी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत युवक लल्लापुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर रास्ते को खाली कराया। स्कूटी से एक बच्चा आ रहा था, उधर से लड़का बीच में रखो यार, आइडिया कहाँ देखते हो? उधर से आ रहा था, ट्रैक्टर उसके पीछे था। स्कूटी डिसबैलेंस के कारण किसी कारणवश गिर गई। लड़का उठने का कोशिश कर रहा था, तब से ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर था। वो चाहता तो ब्रेक मारता, पर वो काट करके उसके ऊपर गर्दन के ऊपर चढ़ा दिया। ऑन स्पॉट लड़के के मुँह से खून निकलने लगा गर्दन से। उसी बीच लड़का
ऑन स्पॉट तड़पने लगा। फिर ट्रैक्टर वाले को आवाज़ दिया गया, ट्रैक्टर वाला नहीं रोका, गली में घुमा लिया, उसके पीछे दौड़ा गया। हम और लान माली गुड्डू जी दोनों लोग उसको पकड़ा गया और भी लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उसको कैसे ही पकड़ लिया गया। पकड़ के प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। किस लाइन के सामने यह घटना हुई? ये पद्मजा लान के सामने है। कहाँ पड़ता है? ये पटिया बजटिया में पड़ता है, जानकी नगर। कहाँ का लड़का था वो जिसका एक्सपायर किया? लड़का तो सर तुरंत नहीं पता लगा कहाँ का है, पता लग रहा है कि बजटिया साइड का लल्लापुरा का है। लल्लापुरा का। क्या नाम था? लड़का का नाम आयुष नाम है सर, आयुष नाम। कितनी उम्र तय होगी लगभग? 22-23 साल का रहा होगा। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया? ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया, ट्रैक्टर पे नंबर भी नहीं था। तो कहाँ सौंपा गया, किसको दिया गया उसको? यही लान के सामने प्रशासन को सौंप दिया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा आयोजित हुई। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन मानवाधिकार जन निगरानी समिति, पीपल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, संस्कृति भारती, जनजागृति चैरिटेबल ट्रस्ट और नागर समाज के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने महात्मा गांधी जी के विचारों को रखते हुए कहा कि आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमें नहीं पता चलता कि हम दिन में कितना नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन कर रहे हैं। अधिक मात्रा में नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन करने से हम कई जीवन पर्यंत दवाओं की चपेट में आ जाते हैं। देश में अति प्रसंस्कृत डिब्बाबंद भोजन पर अनिवार्य वार्निंग लेवल के साथ FOPL विनिमय लाना चाहिए। ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने हमेशा इसका समर्थन किया है। आज मानव अधिकार जन निगरानी समिति के संस्थापक संयोजक लेनी रघुवंशी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर 76वें पुण्यतिथि पर आज हम लोग महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और पूरे बनारस जिले में गांव-गांव लेनिन जी के द्वारा और मानव अधिकार जन निगरानी समिति के द्वारा गांव-गांव जो इस संस्था के द्वारा पैकेट फूड, जो पैकेट में बंद फूड आता है, खाना आता है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसके विरोध में एक हम लोग संदेश यात्रा निकाले हैं, जिससे कि गांव-गांव यह प्रचार किया जाएगा कि पैकेट का फूड कोई ना खाए, सब लोग अपना अपना ओरिजिनल ताजा साग सब्जी खाना खाए ताकि किसी को बीमारी से पीड़ित न होना पड़े। यह काम मानव अधिकार जन निगरानी समिति आज नहीं कई वर्षों से कर रही है और मैंने वचन दिया है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक इस मानव अधिकार जन निगरानी समिति के हर कार्य में उपस्थित रहूंगा। और माननीय लेनी रघुवंशी जी, अभिमन्यु सिंह जी हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे दिनेश गायक जी खड़े हैं, या सत्येंद्र सिंह जी खड़े हैं। हम लोगों ने आज यहाँ आया और आकर महात्मा गांधी के सामने वचन दिया कि हिंसा के मार्ग पर जाने वाले लोगों को रोकेंगे और हिंसा का मार्ग उनको दिखाएंगे। 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर्नाटक का एक युवक पैदल काशी पहुंचा, जिसका सम्मान किया गया। 8 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर एक युवक पैदल काशी पहुंचा। अयोध्या होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन किया। बता दें कि कर्नाटक निवासी पूर्णानंद 25 वर्ष के हैं। 30 अक्टूबर को अपने घर से पैदल भीमाशंकर दर्शन कर निकले। वहां दर्शन पूजन के पश्चात पैदल ही पहुंचे त्रयंबकेश्वर महादेव का विधि विधान से दर्शन किया। इसके बाद वहां दर्शन कर घृणेश्वर दरबार दर्शन कर गुजरात पहुंचे। वहां 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर अगला पड़ाव मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल जी का दर्शन कर ओमकारेश्वर दर्शन किया। पैदल ही अयोध्या रामलला के दर्शन को निकल गए। अयोध्या में भव्य दर्शन करने के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचकर विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बाबा दर्शन के बाद वाराणसी गुदौलिया पर स्थित पुलिस बूथ पर अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने स्वागत कर माला पहनाया। एसीपी अवधेश पांडे ने भी माला पहनाकर स्वागत किया। साथ में थानाध्यक्ष दशाश्वमेध राकेश पाल और कौशल कुमार मिश्र रहे। आस्थावान पूर्णानंद ने बताया कि घर से 30 अक्टूबर 2023 को निकले थे और आज 30 जनवरी को 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हुआ। पूर्णानंद नामक एक युवक ने कर्नाटक से विगत 90 दिन से जो पैदल चलते हुए 10 ज्योतिर्लिंग कवर करते हुए आज अयोध्या होते हुए आज काशी में इनका आगमन हुआ था।
इनका हौसला उत्साहवर्धक है, तो इनका सम्मान किया गया है और ये और भी आगे चलते और भी ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। इनकी जो पूरा जो इनका यात्रा है, इनकी यात्रा के लिए हम मंगल कामना करते हैं। सर मेरा नाम है पूर्णानंद। पूर्णानंद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कर्नाटक से हूँ, शहर जमखंडी। तो आप कितना जगह भ्रमण कर चुके हैं? अभी 8 ज्योतिर्लिंग हो गया और अयोध्या भी हो गया पैदल। फिर आप अयोध्या भी से काशी से- अयोध्या से काशी आ गया अभी। अच्छा, तो काशी पहुँचे हैं, आपको लोग को सम्मान भी किया गया अधिकारी के हाँ द्वारा। हाँ, और क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुश हो गया सर मिलके। कितना लंबा का आपका रहा पूरा ये? पूरा मेरा अभी 4,000 किलोमीटर हो गया और अभी आगे झारखंड जा रहा हूँ बैद्यनाथ। झारखंड जाएंगे हाँ पैदल? हाँ पैदल। तो लगभग ये कितने किलोमीटर का आपका रहा पूरा यात्रा? टोटल 5,000 होता है, 5,000। 5,000 किलोमीटर होता है पूरा। ये कब आप चले थे घर से? अक्टूबर 30, 2023। गणेश चौथ पर गढ़वासी टोला स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ। माघ मास कृष्ण पक्ष श्री गणेश उत्पत्ति के शुभ अवसर पर गढ़वासी टोला स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में बाबा सिद्धिविनायक का भव्य श्रृंगार व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा को अनेकों फूल पत्तियों से सजाया गया। विद्वान पंडितों द्वारा पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान नामचीन कलाकारों द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। मंदिर के पुजारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस पर्व के महत्व को विस्तार से बताया। पुत्र कामना हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, तंत्र मंत्र यंत्र की दर्शन मात्र स्मरण मात्र दे दिया करते हैं और प्रसन्न होते हैं। कितना पुराना ये मंदिर है? कौन मंदिर यह कहाँ पे है? अति प्राचीन सिद्ध विनायक का मंदिर है, जहाँ से पंचक्रोशी आरंभ एवं समाप्त होती है और अष्ट विनायक के अंतर्गत भी यह विनायक आते हैं। सिद्ध विनायक जो सभी प्रकार के दर्शन को और सभी प्रकार की कामना को सिद्ध करते हैं दर्शन मात्र से। और इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें डॉक्टर राजेश शाह जी का सितार वादन, सुखदेव मिश्रा जी की वायलिन, देवाशीष डे जी का गायन भी प्रस्तुत होगा। इसी के साथ समापन गणवासी टोला गौमठ राजेंद्र कुमार शर्मा गुरु। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों
एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU सिंहद्वार पर अध्यापकों और छात्रों ने महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। BHU स्थित सिंहद्वार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महामना मालवीय स्मृति मंच के बैनर तले BHU काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भी बच्चे मौजूद रहे। प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि आज हम सब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम लोगों ने मिलकर एक संस्था का गठन किया है जिसका उद्देश्य है कि हम अपने शैक्षिक एकेडमिक जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब कार्यक्रम समाज के माध्यम से करें। आज के दिन महात्मा गांधी जी का जिन्होंने कि इस देश का एक तरह से निर्माण किया था अंग्रेजी सत्ता को हटा करके, उनका निर्वाण दिवस है, शहादत दिवस है। इस दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि महामना मंच इस दिवस को मना रहा है। ये मालवीय जी का गांधी जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। मालवीय जी कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। गांधी जी उनको बड़े भाई के रूप में देखते थे और जब जब कांग्रेस में कई समस्याएं आई हैं, जैसे कि अंबेडकर जी मान नहीं रहे थे 1932 में, अंग्रेज चढ़ाए हुए थे अंबेडकर जी को, अंग्रेज मुसलमानों के नाम पर, दलित के नाम पर इस देश को बांटना चाहते थे। उस समय मालवीय जी गए और उस समस्या का समाधान किए, उस पर सिग्नेचर किए मालवीय जी। ये है मालवीय जी का और गांधी जी का संबंध। तो बहुत अच्छा है कि महामना मंच इस आज शहीद दिवस का आयोजन किया है और हम लोग यहाँ आए हैं और गांधी जी को स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का महत्व, गांधी जी के सिद्धांतों का महत्व बढ़ गया है। आज जबकि देश कई धर्मों के नाम पर आपस में लड़ रहा है, कई जातियों के नाम पर लड़ रहा है, गांधी जी सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय श्री राम नहीं, पतित पावन सीताराम, ये वो हमेशा जपते रहते थे। और वो ऐसे पुजारी थे कि मरने के समय अनायास उनके मुंह से राम शब्द निकला था। तो ये गांधी जी थे, सबको लेकर के चलते थे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बंगाल में थे और वहां जाकर के नोआखाली में देश पर जो हिंसा की समस्या थी उसका समाधान कर रहे थे। तो ये गांधी जी हैं और उनको कुछ लोगों ने मारा, जिसका कि नाम लेने पर आज शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, गांधी जी इस देश को बनाए और इस देश के ही लोगों ने गांधी जी के सिद्धांतों का हत्या करने का कोशिश किया। हम लोग आज गांधी जी के 30 जनवरी को शहीद दिवस मना रहे हैं, गांधी जी के सिद्धांतों का स्मरण कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि महामना मंच और NSUI यहीं पर कई मंच हैं, लेकिन देखिए आज शहीद दिवस के दिन वो कोई मंच दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज ये लोग मना रहे हैं जिससे कि गांधी जी के सिद्धांत आज भी जन जन तक जाए, लोग समझें। धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं महामना मंच के कार्यकर्ताओं को। यहाँ जो अध्यापक आए हैं, छात्राएं आई हैं कि उन्होंने आज इस आयोजन का, इस प्रकार के आयोजन का किया। धन्यवाद। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया।
महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि पर टाउन हॉल से पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए। इसके साथ ही महात्मा गांधी द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए दशाश्वमेध स्थित चित्तरंजन पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। कि सारे लोग आज टाउन हॉल पे स्थित हैं। आज हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उनके प्रतिमा के समक्ष बैठकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल हैं आज जिलाध्यक्ष जी? हमारे पूरे जिले के जितने फ्रंटल संगठन के सभी लोग हैं और हमारा पूरा जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में उपस्थित है। डर्बीशायर क्लब द्वारा गांधी चबूतरे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि बेनियाबाग स्थित उनके चबूतरे पर मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि आज ही के दिन गोंडसे नामक व्यक्ति ने बापू को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे बताया कि बापू ने अहिंसा अपनाकर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाई। उन्होंने देश के नौजवानों को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। अंत में भारत सरकार से 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, नंद कुमार यादव, इम्तियाज खान आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आज़ादी के नायक की आज हमने 77वीं पुण्यतिथि इसी राजनारायण बेनियाबाग में जो हम 2010 से आप जान ही रहे आप लोग 2010 से हम लगातार कोशिश करते करते आज महात्मा गांधी जी की जो यहाँ पे समाधि स्थल था वो आज जो गांधी चबूतरा था वो हमेशा टूटा फूटा यहाँ पे सब कुछ रहा, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को देखा। 2017 से ये काम लगना शुरू हुआ और बेनियाबाग बन के तैयार हो गया। आज हम महात्मा गांधी जी जो आज़ादी के नायक थे, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनकी पुण्यतिथि को, उनकी जयंती को सब जानता है पूरा देश, लेकिन आज उनके पुण्यतिथि को कोई नहीं जानता है। तो हम चाहते पुण्यतिथि को इनकी आज पुण्यतिथि के दिन और जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए। सायरन बजता था किसी वक्त, आज सायरन भी नहीं बजता है कि महात्मा गांधी जी को आज गोली मारी गई और सरकारी छुट्टी की जाए, क्योंकि गांधी आज़ादी के नायक थे जिन्होंने हम लोगों को 200 बरस गुलामी के बाद आज़ादी दिलाई है। ऐसे महान शख्सियत के दिन आज भी किसी बच्चों से पूछिएगा आज क्या है तो नहीं बता पाएगा कि आज गांधी जी को गोली मारी गई थी। ऐसे व्यक्ति को गोली मारी गई थी जिसके लिए आज देश जो है उनको नमन कर रहा है, सारी चीज़ करता है। लेकिन आज जो है हम सरकार से फिर मांग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आज हम उनके याद में यहाँ पे पुष्प गुलाब की पंखड़ी जलाया, दिया जलाया। इसी जगह 1948 के अंदर ये चबूतरा कोई मामूली नहीं है। इस चबूतरे के बाद उनके अस्थि कलश आया था, रखाया था। यहाँ बेनियाबाग में जनता दरबार लगा था, लोगों ने उनके जो है नमन किया था उनके अस्थि कलश को। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद जी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे विभूतियाँ यहाँ पे बैठी थी। और आज हम उस चबूतरे के बाद ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि इनके 30 जनवरी के दिन उनकी अवकाश घोषित किया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि महात्मा गांधी जी की आज के दिन हत्या की गई थी। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां संस्करण संपन्न हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान ने एक रोमांचक महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कृषि क्षेत्र के छात्रों को साथ में लाने का एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान के मौजूदा और पुरातन छात्रों को एक साथ आने का मौका प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता में 800 दर्शक मौजूद थे एवं सीधे प्रसारण के माध्यम से 1000 लोग जुड़े रहे। ये प्रतियोगिता एक प्रतियोगिता ही नहीं अपितु एक पर्व के जैसा एग्रीकल्चर के इस खेल प्रांगण में आयोजित किया जाता है जिसमें टीम वर्क और सामूहिकता की भावना मजबूत हो सके। मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह देखा गया। दोनों ही टीमों ने अपने अद्वितीय कौशल, टीम वर्क और सजीव उत्साह के साथ एक दूसरे को मुकाबला दिया। ये उत्कृष्ट समापन बनारस
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर कुमार जैन की मौजूदगी में हुआ। डॉक्टर सुधीर कुमार जैन ने आखिरी मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा और उन्होंने टूर्नामेंट के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर SVS राजू, डीन ऑफ द स्टूडेंट वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर AK नेमा, डीन ऑफ स्टूडेंट डॉक्टर अमिताभ रक्षित, प्राध्यापक PK सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये एग्रीकल्चर प्रीमियम लीग है जिसमें कि आयोजक मंडल में DR साहब हैं और इन लोगों ने एक 10 ओवर्स का क्रिकेट मैच टूर्नामेंट आयोजित किया। उसमें पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो एक कॉरपोरेट जिम्मेदारी है बैंक की, उसके तहत हम लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी है ताकि ये मैच सुचारू रूप से चल सके और लोगों को और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मौका मिल सके कि किस तरह से खेल कूद को आगे बढ़ाया जाए। जीवन में खेल कूद उतना ही आवश्यक जितना कि पढ़ाई लिखाई और दूसरे काम। तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक चूँकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम खेल कूद से दूर हैं। हम किस तरह से अपने सामाजिक जीवन में लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बैंकिंग के अलावे, ये भी हमारा दायित्व है। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप ऐसा करवाते हैं? एक्चुअली जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होता है, उसके तहत सरकार का ही आदेश है कि कुछ जो फंड होते हैं बैंक के, वो सामाजिक कार्यों के लिए, तो हम लोगों ने 2 गांव को लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है और हर साल उस गांव में हम लोग कोई ना कोई इवेंट करते हैं जिसमें कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ के निवासियों को किसी तरह से मदद किया जा सके। तो आने वाले दिनों में हम लोग फिर से करेंगे इस काम को। हर साल करना होता है, हर एक बैंक को ये करना होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक चूँकि बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में, तो निश्चित रूप से हमारा बढ़ चढ़ के भूमिका बड़ा होता है। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU। हम लोग ये एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो 5वां संस्करण है। ये हम हर साल आयोजित करते हैं। इस संस्करण की इस 12 ओवर की समाप्ति पे 71 रन सबसे और ये लास्ट विकेट। सबसे खास बात ये है कि इस टूर्नामेंट में हमारे UG के बच्चे, PG के बच्चे, PhD के बच्चे, अलमुनाई प्लस टीचर्स, सबकी सहभागिता हर टीम में। टोटल 8 बॉयज़ टीम है। अब पहली बार इस बार हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला टीम का भी 4 महिला टीम बनाई गई हैं। कल महिला टीम का फाइनल था और जिसमें महिला टीम का बेस्ट प्लेयर जो थे उसका चयन हुआ, और साथ में आज पुरुष टीम का फाइनल है जिसमें 8 टीमों में से जो 2 टीमें आई हैं, अल्फांसो 11 और हम लोग एग्रीकल्चर के हेलिको, अल्फांसो, स्पार्टन, अलग अलग टीमों के नाम रखे गए हैं। तो स्पार्टन और हेलिको और अल्फांसो के बीच आज फाइनल मैच खेला जा रहा है। तो इस सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे हम लोग एक बॉन्डिंग होती है। हर ईयर के बच्चे जुड़ते हैं, अलमनाई जुड़ते हैं, टीचर जुड़ते हैं। तो एक तरह से बॉन्डिंग में हर आदमी एक दूसरे को जाने, हर जगह एक दूसरे रिस्पेक्ट करे, हर आदमी जूनियर सीनियर को पहचाने, एक अच्छा इंटरेक्शन हो। और खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के साथ साथ। तभी हमारे यहाँ देखेंगे बच्चे कल्चर के हर क्षेत्र में, हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह एग्रीकल्चर का खूब नाम हो रहा है। इसमें डायरेक्टर सर का, हमारे डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के, और हमारा बच्चों को एकदम प्रोत्साहित करते रहते हैं। साथ में डीन ऑफ स्टूडेंट नेमा सर हैं, वो भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमारे चीफ प्रोक्टर सर हैं। बाकी सभी लोग हमारे इस गेम को प्रोत्साहन के लिए बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हमारे कई फाइनेंसर है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, और कई कैफ़े हैं, आप क्यूबेक है, कई। ऐसे में बैंक की सहभागिता को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बैंक की सहभागिता को हम पॉजिटिव में देखते हैं। बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम कराने में, आयोजन कराने में फंड लगता है। ये फंड पैसे के बिना बड़ा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं डे नाइट टूर्नामेंट है। खासियत इसकी ये है, रात में बच्चे को, दिन में बच्चों क्लास चलता है, बच्चों क्लास को हम सफ़र नहीं करा सकते हैं। उसके लिए हम लोग रात में प्रोग्राम को कराते हैं। तो रात में आयोजन कराने के लिए हमें लाइट वेट लगाना, फ्लड लाइट लगाया जाता है। बच्चों दिन रात अपना क्लासेस के अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, ठंडी में अब देख रहे हैं लोग जहाँ कंबल से बाहर निकलते हैं, ऐसे ठंडी में लोग बाहर निकल के बच्चे लोग फील्ड में पानी देना, वो करना, पूरा दिन रात लगन से करे रहते हैं। तो एक जज्बा आता है बच्चों के अंदर, एक शानदार जज्बा, जिसमें लगातार बच्चे प्रयास करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये हर साल BSc AG तृतीय वर्ष के छात्र, इस बार अनमोल राजनीतिक और ये टीम
और ओम शुक्ला भी लोग पूरे पुराने संस्करण में जुड़े हुए थे, नागेंद्र हैं, राहुल राज है, कई लोग हमारे बच्चों की टीम है जो ये लगातार जो है हमारे बच्चों का आप देखेंगे कुछ बच्चे अच्छे लंबे लंबे जैसे चिंपा हो गए 10 विकेट के और कुछ नुकसान अच्छे पे अच्छे 78 प्लेयर रन आप और देखेंगे 511 ने बनाया जो है। लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने स्पार्टन को जाते हैं। जीत के लिए एक तुच्छ सा स्कोर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के मामले पर हुई सुनवाई। भेलूपुर थाना अंतर्गत अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा हुई आयोजित। और 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर्नाटक का एक युवक पैदल पहुंचा काशी, हुआ सम्मान। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।